हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। चलिए तो हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। पर उससे पहले एक बार हम फिर आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा मेरे हौसले बढ़ेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी। है क्या, किसी गांव में एक चोर रहता था। वह आस-पास के गांव में चोरी किया करता था। पर धीरे-धीरे जब उस चोर की उम्र बढ़ गई, तब वह बुढ़ा होने लगा। अब उसको चोरी करने में जाने में थोड़ी दिक्कतें होने लगी। उस चोर के एक बेटा था और उसकी उम्र तकरीबन होगी 14-15 साल। जब वह लड़का 14-15 साल का हो गया, तब चोर ने उसको भी चोरी करने के गुण सिखाने लगा। और वह लड़का जब चोरी करने में माहिर हो गया, तब वह चोर उस लड़के से कहने लगा कि सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी साधु महात्मा के उपदेशों को मत सुनना। जहाँ कहीं भी किसी साधु महात्मा उपदेश दे रहे हो तो अपने कान में उंगली लगाना और वहां से निकल लेना। उस लड़के ने चोर से कहा, जी बापूजी। यह सुन करके चोर को लगा कि लड़का तो समझदार है, जो मैंने उसको बताया वह उसी तरह से करेगा। वह लड़का धीरे धीरे चोरी करने लगा। एक दिन लड़के ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि राजा के महल में जा करके अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं। यह सोच करके वह लड़का राजा के महल की तरफ चोरी करने के लिए जा रहा था। वह जा ही रहा था कि रास्ते में उसने क्या देखा कि कुछ लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। वह थोड़ी और आगे बढ़ा, तब उसको एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर क्या है जो इतने सारे लोग भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने उस लड़के को बताया कि यहाँ पर एक साधु महात्मा अपना उपदेश सुना रहे हैं। यह सुन करके वह लड़का अपने कान में उंगली लगाता और वहां से भागने लगता है। अभी वह कुछ ही दूर गया था जहाँ पर साधु महात्मा उपदेश दे रहे थे, उन्हीं के करीब पहुंचा ही था कि उस लड़के को ठोकर लगी और वह गिर गया। जब वह गिर गया, तब उसके कानों में साधु महात्मा के यह उपदेश सुनाई दिए कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात, जिसका नमक खाया तो उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। इतना सुन करके लड़का फिर उठा और कान में उंगली लगा करके चला गया। पर साधु के द्वारा दिए गए उपदेश उसके कानों में गूंज रहे थे। जैसे ही वह लड़का राजा के राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो वह क्या देखता है कि वहां पर एक सिपाही
खड़ा हुआ था। जैसे ही वह लड़का अंदर प्रवेश करता है तो सिपाही उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब वह लड़का बताता है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। यह सुन करके वह सिपाही सोचता है कि हो सकता यह इसी राजमहल का कोई कर्मचारी हो, मुझसे मजाक कर रहा है। वह सिपाही उस लड़के को अंदर जाने देता। वह जैसे ही अंदर गया तो एक कमरे में जब पहुंचा, उसने देखा उस कमरे में बहुत सारे सोने के आभूषण और असरफियां एवं पैसे रखे थे। उस लड़के ने जैसे ही देखा तो एक थैले में आभूषणों को भरना शुरू किया, पैसे को भरना शुरू किया। जब उसने भर लिया तब जा करके वह दूसरे कमरे में पहुंचता है और जैसे ही वह लड़का दूसरे कमरे में पहुंचता तो वहां देखता है अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए रखे थे। वह एक रसोई घर था। उस लड़के ने वहां जाकर के पेट भर अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाया, यानी कि मतलब भोजन किया। और भोजन करने के बाद जैसे ही वह थैला उठाकर चलने लगा तभी उसको उन साधु महात्मा के द्वारा सुनाए जा रहे उपदेश याद आने लगे कि साधु महात्मा ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका कभी बुरा नहीं करना। पर मैंने तो खाना खाया और खाने में नमक था। यह सोच करके उस लड़के ने उन आभूषणों से भरा हुआ थैला वहीं पर डाल देता और फिर निकल आता। जब वह निकल रहा था तभी द्वार पर सिपाही ने पूछा, क्या हुआ? तुमने चोरी क्यों नहीं किया? तब वह लड़का कहने लगा, मैंने चोरी किया था, थैले में आभूषण भरे थे, पर साधु महात्मा ने उपदेश दिया था कि कभी झूठ नहीं बोलना और जिसका नमक खाया तो उसका कभी बुरा नहीं करना। तो मैंने रसोई घर में भोजन किया, उसमें नमक रहता, इसलिए मैंने बुरा नहीं किया और सोने से भरा हुआ थैला मैं रसोई घर में ही छोड़कर चला आया। अभी वह सिपाही से इतना बता करके निकला ही था कि तभी रसोइया ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर-जोर। तभी राजा के सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ करके वह राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए तब राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम चोरी करने आए थे? तो उसने कहा, हाँ राजा, मैं चोरी करने आया था। पर जब मैं चोरी करने आ रहा था तभी रास्ते में एक साधु महात्मा यह उपदेश दे रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना। इसलिए जब मैंने आपके आपके मकान में प्रवेश किया तभी सिपाही ने मुझको रोका और मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? तब मैंने बताया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। पर जब मैं चोरी करने के बाद दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो वहां देखा अनेक प्रकार के भोजन बने हुए रखे थे। मैंने खाना खाया और खाने में नमक था। साधु महात्मा ने उपदेश दिया था कि जिसका नमक खाना तो उसका बुरा नहीं सोचना। यह मुझको जब याद आया तो मैं आभूषणों से भरा हुआ थैला रसोई घर में छोड़कर ही जाने लगा। तभी जैसे ही मैं द्वार पर पहुंचा था कि आपके सिपाहियों ने मुझको पकड़ लिया। उस चोर की बात सुन करके राजा बहुत खुश हुए कि यह चोर है तो क्या हुआ, पर ईमानदार है। उसके बाद से राजा ने उस चोर को अपने ही महल में नौकरी पर रख लिया। जब राजा ने उस चोर को अपने महल में नौकरी पर रख लिया तो वह चोर पहले तो 8-10 दिन अपने घर नहीं गया। जब वह चोर अपने घर नहीं पहुंचा तब उसके पिता को चिंता होने लगी। उसको यह लगने लगा कि लगता लड़का कहीं पकड़ गया है। पर 10-12 दिन के बाद जब वह लड़का वापस अपने घर को गया तब वह बूढ़ा चोर
अपने लड़के को देख करके हैरान हो गया, क्योंकि वह तो नए-नए कपड़े पहने था और बहुत ही अच्छे से लग रहा था। उसको देख करके वह बूढ़ा चोर हैरान हुआ। तब वह लड़का कहने लगा कि बापू, तुमने कहा था, आपने बताया था कि कभी किसी साधु महात्मा की बात का कि कभी किसी साधु महात्मा के उपदेश नहीं सुनना। पर मेरे कानों में साधु महात्मा के उपदेश पड़े, जिसके कारण मैंने सच बोला और सच बोलने के कारण ही आज राजा ने मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हाँ, जिसका नमक खाएं उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए और झूठ तो वैसे भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले और नमक खा करके उस नमक का हक ना अदा करने वाले जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।